हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं आगे के टॉपिक के लिए। तो अपनी जो कंटिन्यू क्लासेस चल रही थी, अब जिसके अंदर अपने फंडामेंटल की क्लासेस कर ली थी, डीबीएमएस का कर लिया था और शॉर्ट नोट कर लिए थे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ब्रेंज में। तो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं एम एस एक्सेल की, कि एम एस एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं या फिर अपने आरएससीआईटी की जो एग्जाम होती है उसमें एक्सेल के कौन कौन से क्वेश्चन अपन से पूछे जा सकते हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं एम एस एक्सेल के बारे में। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में आता है कि एम एस एक्सेल 2010 का उपयोग, एम एस एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार के संबंधित कार्यों में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल तक होते हैं। तो देखो, इतना तो अपन को पता होना चाहिए कि एम एस एक्सेल का यूज किसके लिए होता है। तो एम एस एक्सेल का यूज होता है रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, यानी कि कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए। तो एम एस एक्सेल का यूज किस कौन से कार्यों के लिए होता है? गणना, यानी कैलकुलेशन करने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा अपने पास में? कैलकुलेशन, यानी गणना करना। नेक्स्ट आता है एक सीट में रेंज होती है, यानी एक वर्कशीट जो होती है एम एस एक्सेल की, जो पेज होता है एम एस एक्सेल के अंदर, जो पेज अपने सामने डिस्प्ले होता है वो कहलाती है वर्कशीट। तो वर्कशीट के अंदर जो रेंज होती है वो किसकी होती है? वो होती है सेलों के समूह की, यानी कि वर्कशीट के अंदर जो सेल होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाती है? एक वर्कशीट में रेंज होती है। नेक्स्ट आता है अपने पास में एक फाइल है जो रेडी टू यूज के रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान की जाती है, यानी रेडी टू यूज, पहले से बनी हुई है, आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं? अपन उसका यूज कर सकते हैं। तो रेडी टू यूज के लिए होती है टेम्पलेट्स, अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टैब स्क्रॉलिंग बटन का काम क्या होता है? तो टैब स्क्रॉलिंग बटन का काम होता है अतिरिक्त सीट टैब देखने के लिए, यानी एक्स्ट्रा सीट टैब अगर अपन को देखनी होती है तो उसके लिए अपन टैब स्क्रॉलिंग बटन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में दो या दो से अधिक सेलों के सिलेक्शन को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक सेलों के सिलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? टेबल, क्योंकि टेबल जो बनती है वो अपनी रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को मिला करके बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है स्प्लिटिंग या फ्रीजिंग पेन के द्वारा आप वर्कशीट के दो क्षेत्रों को देख सकते हैं तथा इनके द्वारा आप लॉक कर सकते हैं। तो फ्रीजिंग पेन जो कमांड होती है, स्प्लिटिंग कमांड जो होती है, उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? किसको लॉक वगैरह कर सकते हैं? अपन रो या कॉलम को अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेल में जहां पर पॉइंटर उपस्थित होता है वह सेल कहलाता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में अपना माउस का पॉइंटर जिस सेल के अंदर होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सेल अपना क्या है? एक्टिवेट सेल है। तो इसका हो जाएगा एक्टिव सेल। वर्कशीट का कलेक्शन क्या कहलाता है? तो वर्कशीट का कलेक्शन क्या कहलाएगा? हमेशा वर्कबुक कहलाएगा। कि एम एस एक्सेल की जो फाइल होती है उस फाइल को अपन क्या बोलते हैं? फाइल जो होगी हमेशा वो क्या कहलाएगी? वर्कबुक। और जो पेज होता है वो पेज क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्कशीट। एम एस एक्सेल की फाइल क्या कहलाएगी? वर्कबुक। और एम एस एक्सेल का पेज क्या कहलाएगा? वर्कशीट कहलाएगा। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल में बनाएगी फाइलों को कहा जाता है, एम एस एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है उसको अपन वर्कबुक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेल में वर्कशीट के पहले सेल का एड्रेस होगा, फर्स्ट जो सेल होता है वो होता है A1। ध्यान रखना, सेल का एड्रेस अपन को पता करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन? कि सेल का एड्रेस कैसे पता करें? तो पहले कॉलम का अल्फाबेट देख लो और उसके बाद में रो का नंबर देख लो। तो जितने अल्फाबेट, जो अल्फाबेट होगा या जो नंबर होगा, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सेल का एड्रेस बन जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में है कि अकाउंटिंग के बही खाते के समान होता है जिसमें समस्त कार्य रो या कॉलम में होते हैं। तो इसके लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं? एम एस एक्सेल का यूज कर सकते हैं। तो आंसर इसका एम एस एक्सेल हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सेल में एंटर किए गए नंबर या फॉर्मूले क्या कहलाते हैं? तो नंबर और फॉर्मूले जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? लेबल्स कहलाते हैं हमेशा। नेक्स्ट आता है अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप का उपयोग भी कर सकते हैं। तो अगर अपन पास में कोई भी अपने फॉर्मूला या फंक्शन लगा रखा है या फिर कोई भी सेल जो होता है, अगर उसमें के अंदर अपन को चेंजेस अगर करना होता है तो अपन डायरेक्टली चेंजेस ना करके अपन किसका यूज कर सकते हैं? इसमें फॉर्मूला बार का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एम एस एक्सेल 2010 में, एम एस एक्सेल 2010 में किसी भी नई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो एम एस एक्सेल 2010 में फाइल का नाम क्या होगा? बुक 1 होगा हमेशा। नेक्स्ट आता है एक्सेल में बटनों द्वारा सेल को डेटा को जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं? ऑटोसम ऑप्शन का या ऑटोसम कमांड का अपन यूज कर सकते हैं। ये वाला स्टार्ट करने का होता है, तो ये तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है इसका। तो नेक्स्ट आता है अपने पास में रो एंड कॉलम का कटाव, यानी रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन कहलाता है हमेशा सेल।
ध्यान रखना, CELL सेल ये कहलाता है। एक सेल अपने पास में ये भी आता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कन्फ्यूजन के लिए ये वाला सेल दे देते हैं SHELL, तो पढ़ने को इसको भी सेल ही पढ़ा जाएगा। लेकिन ये जो सेल होता है SHELL वाला, ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक यूनिक्स, उसकी एक कमांड होती है। और CELL वाला जो होता है वो MS एक्सेल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट होता है अपने पास में सेल एड्रेस कहाँ दिखाया जाता है, तो सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देगा अपन को, नेम बॉक्स के अंदर, जो फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होती है हमेशा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एक्सेल में आपकी मासिक ऋण भुगतान की गणना करने के लिए, यानी कि मंथली मॉर्टेज पेमेंट को अगर अपन को कैलकुलेशन करनी होती है तो अपन किसका यूज कर सकते हैं, PMT फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये जो साइन होता है, ये जो अपने साइन दिखा रखा है आगे ब्रैकेट ऑन ऑफ का, ये MS एक्सेल में फंक्शन का साइन होता है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट अपने पास में इस टेब में प्रूफिंग टूल्स होते हैं। तो प्रूफिंग टूल्स कहाँ होते हैं, रिव्यू मेन्यू के। प्रूफिंग टूल्स कौन से होते हैं, जो अपने पास में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग वगैरह से रिलेटेड होते हैं, थिसोर्स से रिलेटेड होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, प्रूफिंग टूल्स कहलाते हैं। आपकी MS एक्सेल 2010 फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, यानी एक्सटेंशन किसके साथ में स्टोर होती है, तो 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, हमेशा .xlsx होता है। अगर अपन बात करें 2003 की, 2003 की, तो 2003 के अंदर क्या होता है, .xlx होता है हमेशा। 2007 या 2010 की अगर अपन बात करते हैं तो क्या होता है, XLSX होता है। और 2003 की अगर मैं बात करूँ तो .xls होगा। MS एक्सेल में को रन विंडो द्वारा चलाने के लिए, यानी कि डायरेक्टली अगर अपन को रन करना होता है, डायरेक्टली अगर ओपन करना होता है MS एक्सेल को, तो अपन रन विंडो के अंदर या सर्च के अंदर क्या टाइप करेंगे, तो अपन टाइप करेंगे एक्सेल, टाइप कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट अपने पास में है कि MS एक्सेल में वर्कशीट का संग्रह क्या कहलाएगा, वर्कबुक कहलाएगा। और एक वर्कबुक के अंदर कितनी सीट होती है, बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती है, जिनको अपन घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यू एंट्री किन से मिलकर बनी होती है, तो वैल्यू एंट्री किन से मिलकर बनती है, न्यूमेरिकल से, मैथमेटिकल सिंबल से और डेसिमल डिजिट से मिलकर के बनाई जाती है। नेक्स्ट है कमेंट इंसर्ट करने के लिए किस स्टेप का यूज करते हैं, तो कमेंट हमेशा कहाँ मिलेगा अपन को, रिव्यू मेन्यू के अंदर क्रिएट होता है ये, तो रिव्यू मेन्यू के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट है सेल रेफरेंस, 2 प्रकार के होते हैं। सेल रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है रिलेटिव और एक होता है अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो एक होता है रिलेटिव और एक होता है अब्सोल्यूट। रिलेटिव सेल रेफरेंस तो कौन सा होता है, जिसमें डायरेक्टली A1 A2 B2 इस प्रकार से दिखाया जाता है। और एक होता है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है कि कॉलम के अल्फाबेट और रो के नंबर के पहले क्या किया जाता है, डॉलर का सिंबल लगाया जाता है। तो ये अपने कौन सा होता है, अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। MS एक्सेल 2010 में रिबन के नीचे बाईं ओर नेम बॉक्स और दाईं ओर नजर आता है, यानी कि रिबन जो होता है अपने पास में 2010 में, तो रिबन के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड के अंदर क्या होता है, नेम बॉक्स होता है, और राइट साइड के अंदर क्या आएगा, इसके फॉर्मूला बार होती है। तो इसका आंसर फॉर्मूला बार हो जाएगा अपने पास में। नेक्स्ट है एक्सेल 2010 में किस ऑप्शन द्वारा डेट और सूचनाओं को आसानी से समझने में आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को, कोई भी अपने पास में डेटा होता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको अगर अपन को इजी वे में अगर समझना है, या फिर उसको कोई मतलब एक तरीके वाइज अगर अपन को डिस्प्ले करवाना होता है, तो अपन किसका यूज कर सकते हैं, इसके अंदर चार्ट का अपन यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ट। नेक्स्ट आता है सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो सेल पॉइंटर को नेक्स्ट शीट के ऊपर लेके जाना होता है, तो कंट्रोल के साथ में पेज डाउन की एरो की अपन प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्प्रेडशीट में प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, जिसे कहते हैं, तो स्प्रेडशीट में प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है, उसको अपन बोलते हैं सेल एड्रेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल एड्रेस हो जाएगा अपने पास में। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में नई सीट इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है। तो नई सीट इंसर्ट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, शिफ्ट के साथ में अल्टर प्लस F1 का अपन यूज कर सकते हैं नई सीट इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कौन सी कमांड चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है। इनकी कौन सी कमांड होती है जो कि अपन जो भी डेटा सेलेक्ट करेंगे केवल वो डेटा ही क्या होगा, प्रिंट होकर के आएगा अपने पास में। तो वो होती है सेट प्रिंट एरिया। तो सेट प्रिंट एरिया के द्वारा क्या होता है कि जितना डेटा अपन सेलेक्ट करेंगे केवल उतना डेटा क्या होगा, प्रिंट होकर के आएगा अपने पास में। नेक्स्ट अपने पास में है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में पेस्ट स्पेशल कमांड की सहायता से पेस्ट की जाने वाली सूचनाओं को पेस्ट एरिया पर पूर्व उपस्थित सूचनाओं के साथ विकल्प के साथ जोड़ा जाता है। तो अपन एड, सबस्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के द्वारा जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में
कि वेब के लिए एक इंटरेक्टिव पाइवट टेबल बनाने के लिए आप किस वेब कंपोनेंट का उपयोग करेंगे। तो पाइवट टेबल अगर अपन को बनानी होती है, पाइवट टेबल होता है किसी भी टेबल को कॉलम वाइज अगर अपन को डिस्प्ले करना होता है तो अपन यूज करते हैं पाइवट टेबल रिपोर्ट का। वर्कबुक में डिफॉल्ट सेटिंग में कितनी सीट्स होती है, तो एक वर्कबुक में अपने पहले भी बताया था कि एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है, 3 वर्क सीट होती है। नेक्स्ट एम एस एक्सेल एक प्रकार का है, तो एम एस एक्सेल क्या एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, तो आंसर इसका स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल निश्चित करने के लिए, यानी संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले किस कैरेक्टर को टाइप किया जाता है, तो किसको यूज करेंगे अपन, डॉलर साइन का। अभी अपन ने देखा था सेल रेफरेंस के अंदर कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो होता है उसके अंदर कॉलम के अल्फाबेट और रो के नंबर के पहले डॉलर का साइन अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेल सीट को वेब पेज के रूप में सेव करने की कमांड कौन सी होती है, तो वो होती है अपने पास में वेब पेज। इंटरनेट के पेज के रूप में अगर अपन को देखना होता है तो वेब पेज के रूप में अपन इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सामान्यतः ऑटोफिल फीचर, किस काम में आता है, तो ऑटोफिल फीचर का होता है किस डेटा की श्रृंखला को स्वतः एक निश्चित क्रम में बढ़ना, यानी कि डेटा को अगर एक निश्चित क्रम में अगर अपन सेट करना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिक फिल करने का काम करता है ऑटोफिल फीचर। फाइल को ओपन सेव क्लोज प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं, तो ये अपन ने एमएस वर्ड के अंदर भी देखा था कि ऑफिस बटन और फाइल टैब का यूज कर सकते हैं। 2007 के अंदर अपन को ऑफिस बटन मिलेगा और 2010 के अंदर अपन को फाइल टैब मिलती है। नेक्स्ट आता है एमएस एक्सेल 2010 में किसी कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है, तो कॉलम की बाय डिफॉल्ट जो विड्थ होती है वो होती है 8.43 पॉइंट। नेक्स्ट आता है एक्सेल में एक्टिव सेल के एड्रेस को स्क्रीन के किस भाग में प्रदर्शित किया जाता है, तो एक्टिव सेल के नेम को नेम बॉक्स में अपन डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो आंसर इसका नेम बॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2010 में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं, सीट बोलते हैं अपन, इसका आंसर सीट हो गया अपने पास में। 12वीं रो में 5वें कॉलम का एड्रेस क्या होगा, तो 12 नंबर की रो और 5वां कॉलम है, तो मैंने आपको बताया था कि पहले कॉलम का अल्फाबेट होता है और बाद में रो का नंबर होता है, तो कॉलम का अल्फाबेट कौन सा हो जाएगा, 5वां कॉलम कौन सा होता है, 5 नंबर का अल्फाबेट ई होता है और 12 नंबर की रो है, तो आंसर इसका E12 हो गया आंसर अपने पास में। एक्सेल विंडो को कौन से क्षेत्र सेल के मान एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है, तो मान और सूत्र को प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मूला बार का अपन यूज कर सकते हैं, तो आंसर इसका फॉर्मूला बार हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने करेक्टर का हो सकता है, यानी कि वर्कशीट का नाम जो होता है वो अपन लास्ट कितना दे सकते हैं, 31 करेक्टर का दे सकते हैं, इससे ज्यादा वर्कशीट का नाम चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सेल पॉइंटर को वर्कशीट के किसी भी सेल पर ले जाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो किसी भी सेल पे अगर अपन को डायरेक्टली नेविगेट होना होता है तो डायरेक्ट जाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, गो टू कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जब आप एक से अधिक रेफरेंस डेटा सीट पर काम कर रहे होते हैं तो यह सीट कहलाती है, ये सीट क्या कहलाती है, तो इसका मतलब हो गया रिफ्रेशिंग मल्टीप्लाई अपन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट अपने पास में है कि क्लियर कमांड द्वारा किसे हटाया जा सकता है, यानी क्लियर कमांड के द्वारा अपन किसको हटा सकते हैं, ऑल फॉर्मेट्स, कंटेंट्स और कमेंट्स, यानी कि कंप्यूटर के अंदर या वर्कशीट के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह की हुई है या जो भी कंटेंट वगैरह लिखा हुआ है या फिर कोई भी कमेंट वगैरह लगाई हुई है तो अपन क्लियर कमांड के द्वारा उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप एक सेल को एक्टिवेट बना सकते हैं, तो एक्टिवेट बनाने के लिए अपन टैब की का यूज कर सकते हैं, एरो की का यूज कर सकते हैं और माउस का अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसी वर्कबुक में अधिकतम कितनी वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, तो एक वर्कबुक के अंदर अपनी कितनी, बाय डिफॉल्ट तो 3 होती है, बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 3 होती है, लेकिन मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, तो मैक्सिमम डिपेंड करेगा कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर कि कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है, तो कंप्यूटर की मेमोरी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है एमएस एक्सेल 2010 में सेल पॉइंटर को प्रथम कॉलम और प्रथम सेल पर लाने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं, इनकी सेल पॉइंटर जो है वो मान लो कि वर्कशीट के बीच में कहीं पर भी किसी अदर पे है, किसी अदर सेल के अंदर एक्टिवेट है, अपन चाहते हैं उसको A1 पे लाना अपन को, तो कंट्रोल प्लस होम की के द्वारा अपन उसको स्टार्टिंग में ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में एमएस एक्सेल 2010 में कॉलम्स कितने होते हैं, तो कॉलम कितने होते हैं, 16,384 होते हैं। बहुत एग्जाम्स के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस एक्सेल 2007 में या 2010 के अंदर कितने रो एंड कॉलम होते हैं, तो देखो अगर यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं किसकी, एमएस एक्सेल 2003 की, तो 2003 के अंदर रो तो कितनी होती है 65,536 और कॉलम कितने होते हैं 256 होते हैं केवल। अगर मैं बात करूँ एमएस एक्सेल 2007 एंड अबाउ की, यानी 2007 और 7 से ऊपर जितने भी अपने वर्जन आए थे उनकी अगर मैं बात करता हूँ तो रो तो कितनी होती है 10,48,576 और कॉलम कितने होते हैं 16,384 होते हैं इसके अंदर।
तो ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि एम एस एक्सेल 2003 एंड बिलो के अंदर तो 65,536 रो होती है और 256 कॉलम होते हैं। अगर अपन बात करें एम एस एक्सेल 2007 या इससे ऊपर की, तो रो कितनी होती है 10,48,576 और कॉलम कितने होते हैं 16,384। नेक्स्ट आता है अपने पास में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चार्ट शीट इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? तो चार्ट शीट इंसर्ट करने के लिए अपन F11 की का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है 2 या 2 से अधिक सेल के चुनाव को कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक सेल को अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगी, एक टेबल कहलाती है। नेक्स्ट होता है स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जाता है, यानी जो पहले से डिजाइन किए हुए हैं, तो होती है स्टाइल। पहले से डिजाइन की हुई जो स्टाइल होती है उसको अपन किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी वर्कशीट के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप वर्कशीट के सेल में किस प्रकार के डेटा को एंटर कर सकते हैं? तो वर्कशीट के सेल में अपन लेबल्स भी लगा सकते हैं, वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं और कोई फॉर्मूला भी अपन टाइप कर सकते हैं इसके अंदर। सेल एड्रेस R21 प्रदर्शित करता है किसको? R कॉलम को, और 21 रो को प्रदर्शित करता है। एमएस एक्सेल 2010 में रोज की संख्या कितनी होती है, यानी रो कितनी होती है टोटल? तो अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था 10,48,576 होती है, सॉरी। लोटस LOTUS लोटस 123 सॉफ्टवेयर में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? देखो एमएस एक्सेल की तरह एक अलग सॉफ्टवेयर और आता है जो कि लोटस के नाम से आता है। तो लोटस 123 के अंदर अगर अपन कोई भी फाइल बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा? हमेशा 123 ही होता है। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट क्या कहलाता है? हेडर कहलाता है। पेज के लास्ट में जो आएगा वो फुटर कहलाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हेडर। शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? तो शेषफल निकालने के लिए अपन मोड फंक्शन का यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर मोड हो जाएगा। एक से अधिक क्रमिक सेलों का सिलेक्शन करके एक सेल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो यानी कि एक से ज़्यादा सेल को अगर अपन सेलेक्ट करके अगर उनको एक सेल बनाना चाहे तो वो कौन सी कमांड के थ्रू होता है? वो होता है मर्ज सेल के द्वारा। एमएस एक्सेल स्क्रीन को अधिकतम कितना परसेंट जूम किया जा सकता है? तो एमएस एक्सेल को अपन 400% तक जूम कर सकते हैं। ये चीज अपने एमएस वर्ड के अंदर पढ़ी थी। तो एमएस वर्ड के पेज को तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 500% कर सकते हैं, लेकिन एमएस एक्सेल के पेज को कितना कर सकते हैं अपन? 400% तक जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में जो टेक्स्ट पेज के बॉटम मार्जिन पर उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? तो हेडर में होगा, सॉरी टॉप में होगा वो हेडर कहलाएगा, और जो बॉटम में होगा वो फुटर कहलाएगा। नेक्स्ट है एक्सेल 2010 में सेल कमांड द्वारा नई सेल जोड़ सकते हैं। तो शिफ्ट सेल राइट के द्वारा अपन जोड़ सकते हैं। किस टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स या हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है? तो ये सारी चीजें अपन क्या कर सकते हैं? टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं, कोई फोटो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, या हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेंगे अपन को? इंसर्ट टैब के अंदर ही मिलते हैं। ऑप्शन कहाँ मिल जाएंगे अपन को? इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट आता है वर्कशीट पर हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो लाइनें होती है वो हमेशा क्या कहलाती है? वो ग्रिड लाइन कहलाती है। नेक्स्ट आता है एक्सेल में आप किस प्रकार संपूर्ण कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट कॉलम को, जैसे एक कॉलम अपने पास में है, मेरे को चाहिए कि पूरा एक कॉलम सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो एक कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? कॉलम के हेडर पर क्लिक करते हैं, मतलब जहां पर एक कॉलम को सेलेक्ट करना है तो जहां पर अल्फाबेट लिखा होता है उस ए के ऊपर जाकर के क्लिक कर दो, तो वो उसका एक कॉलम जो होगा वो कंप्लीटली कर जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा अपने पास में। एमएस एक्सेल में मैक्रो की शॉर्टकट की अल्टर के साथ में F1 अपन यूज कर सकते हैं। डेटा को आसानी से समझने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग करके उसे वर्कशीट में व्यवस्थित किया जाता है? तो ऑटो फॉर्मेटिंग, स्टाइल अप्लाई करके, और चेंज फॉन्ट करके, फॉन्ट को चेंज करके अपन कर सकते हैं। वर्कशीट का नाम बदलने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? तो वर्कशीट का नाम बदलने के लिए अपन रीनेम कमांड का यूज कर सकते हैं। चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? चार्ट बनाने के लिए अपन इंसर्ट टैब की, चार्ट इंसर्ट की जाती है, और इंसर्ट करने वाली जो कमांड्स होती है वो अपन को सारी कहाँ मिलेगी? इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट आता है ऑप्शन के साथ रो या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट में कहीं भी रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम की में सूचना को देख सकते हैं। तो वो देख सकते हैं अपन किसके थ्रू? फ्रीज पेन कमांड के थ्रू। सेल में दिया गया फॉन्ट कहलाता है, सेल में दिया गया कमेंट कहलाता है। तो कमेंट जो देंगे वो क्या कहलाएगी? सेल टिप कहलाती है हमेशा, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सेल टिप हो जाएगा। किस फंक्शन का प्रयोग विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक का औसत जानने के लिए किया जाता है? यानी कि किसी भी चीज का अगर अपन को औसत निकालना होता है, कि टेबल अगर अपने बना दी और टेबल के अंदर अपन को एवरेज अगर निकालना होता है तो अपन किसका यूज करेंगे?
एवरेज फंक्शन का अपन यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना स्पेशल कि एवरेज फंक्शन हमेशा कंप्लीट लिखा जाता है, मतलब पूरा एवरेज नाम लिखा जाता है। कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर अपन से पूछ लेते हैं कि निम्न में से एक प्रकार का फॉर्मूला नहीं है, तो जिससे अपने पास में काउंट आता है, सम आता है, SQRT आता है, मोड फंक्शन आता है, तो ये आधे लिखे जाते हैं, लेकिन एवरेज जो होगा वो कंप्लीटली लिखा जाता है पूरा। नेक्स्ट होता है एक्सेल के अंदर। एक्सेल में सेल की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? तो सेल की फॉर्मेटिंग के लिए अपन नंबर, फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, पैटर्न, प्रोटेक्ट आदि अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, यानी सेल एंट्री में अपन जो भी कमेंट देंगे वो कमेंट किसके रूप में प्रदर्शित होगा? वो इंडिकेटर के रूप में डिस्प्ले करेगा अपन को, तो आंसर इसका इंडिकेटर हो जाएगा। पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना करने का काम करते हैं, यानी जो पहले से डिफाइन किए रहते हैं कि कौन से फंक्शन का कौन सा काम है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ये होते हैं फंक्शंस कहलाते हैं अपने। एक्सेल में एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर प्रदर्शित हो सकते हैं। एक्सेल MS एक्सेल के अंदर अगर एक सेल की अगर अपन बात करें तो एक सेल के अंदर अपन लगभग कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं? तो मैक्सिमम आप 1024 कैरेक्टर ही टाइप कर सकते हो, इससे ज्यादा कैरेक्टर टाइप नहीं होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आता है एक्सेल वर्कशीट में एक सेल उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कार्य करता है, कि एक सेल जो होता है वो उसी टाइप से काम करता है जैसे विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कार्य करता है, तो वो करता है कौन? टेक्स्ट बॉक्स की तरह है, तो आंसर इसका टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आप दैनिक आधार पर शेयर बाजार की प्रगति को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसके लिए किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग करते हैं? यानी कि चार्ट के माध्यम से अगर अपन को डिस्प्ले करवाना है, लेकिन किस चीज को डिस्प्ले करना है? शेयर मार्केट की प्रगति को, यानी शेयर मार्केट को अपन को अगर डिस्प्ले करना होता है तो शेयर मार्केट को डिस्प्ले करने के लिए अपन कौन से चार्ट का यूज करते हैं? लाइन चार्ट के थ्रू वो डिस्प्ले किया जाता है हमेशा। एक पेज में अधिक डेटा को फिट करने के लिए, यानी कि डेटा मान लो कि अपने पास में ज्यादा हो गया, लैंडस्केप पेज था लेकिन डेटा क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो उसको अपन चाहते हैं एक ही पेज के अंदर सेट करना है, तो पेज का ओरिएंटेशन क्या रखना पड़ेगा अपन को? लैंडस्केप में सेट करना पड़ेगा उस चीज को अपन को। ओरिएंटेशन मैंने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। नेक्स्ट आता है एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू। तो एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? नॉर्मल व्यू डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट आता है एक्सेल में एक फॉर्मूला बनाने के लिए आपको आवश्यकता होती है, एक फॉर्मूला बनाने के लिए अपन को वैल्यू और सेल रेफरेंस दोनों की आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर। MS एक्सेल में वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट बटन होता है। वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए अपन Ctrl+Shift+ स्पेस बार का यूज कर सकते हैं, जिससे पूरी वर्कशीट क्या हो जाएगी? अपनी एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पिक्चर इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करेंगे? तो पिक्चर कमांड के लिए अपन किसका यूज करते हैं? इंसर्ट मेन्यू में जाकर के पिक्चर फ्रॉम फाइल का अपन यूज कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला सेल्स। डायलॉग बॉक्स ओपन खोलने के लिए कौन सी की को दबाते हैं? तो फॉर्मूला फॉर्मेट सेल अगर अपन को ओपन करना होता है Ctrl+L का अपन यूज कर सकते हैं इसमें। एक्सेल में एक रो की अधिकतम ऊंचाई, यानी एक रो की हाइट कितनी होती है? 409 पॉइंट होती है। नेक्स्ट आता है व्हाट इफ एनालिसिस प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो व्हाट इफ एनालिसिस प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज होता है? गॉल्सिक और स्कैनरियो मैनेजर, ये दोनों जो कमांड होती है, ये दोनों कमांड अपन को कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट आता है MS एक्सेल 2010 में सेल कमेंट्स लिखने को कहते हैं, तो ये ऑप्शन पहले आ चुका अपने पास में, सेल टिप। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एग्जांपल, तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि $साइन का यूज अपन करेंगे इसके अंदर अल्फाबेट के पहले और रो के नंबर के पहले। प्रत्येक एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं, क्यों बोलते हैं इसको वर्कबुक? क्योंकि इसमें मल्टीपल वर्कशीट और चार्ट शीट होती है, इसलिए इसको किसके नाम से जाना जाता है? वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास में MS एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप से दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है? तो वो होता है ऑटो करेक्ट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अधिकतम कितनी शर्तें दे सकते हैं? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर वर्कशीट के अंदर कोई भी टेबल बनाई हुई है और उस टेबल के अंदर अगर अपन को क्या करना है, कोई भी कंडीशन अगर लगानी होती है, तो अपन कंडीशन कितनी लगा सकते हैं? 3 कंडीशन लगा सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? हेडर। करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? टुडे फंक्शन यूज कर सकते हैं। कौन सबसे पुराना स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? तो वो होता है विजिकल। विजिकल जो होता है वो सबसे पुराना स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें कैलकुलेशन वगैरह का काम किया जाता था। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट को टेबल के रूप में परिवर्तित करने वाली कमांड, तो टेक्स्ट टू कॉलम्स हो सकती है। एक अपने पास में QTR
QTR1, QTR2, QTR3 आदि किसके एग्जाम्पल है? तो ये सीरीज है। ये क्या बनी हुई है? अपनी सीरीज बनी हुई है। तो ये क्वेश्चंस थे अपने MS एक्सेल से रिलेटेड जो लगभग एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वीडियो जो बनाया गया है वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही बनाया गया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब लोग इसको पढ़ सके आसानी से, ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस कर सके। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अभी अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन आते हैं वीडियोज़ के तो आपको तक पहुंच सके।